लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में 10 राज्यों की 96 सीटों पर मतदान जारी है। फिल्म स्टार से लेकर बड़े नेताओं तक कई दिग्गजों ने किया मतदान। प्रधानमंत्री मोदी का आज शाम वाराणसी में मेगा रोड शो। बाबा विश्वनाथ के करेंगे दर्शन पूजन। पीएम मोदी कल अपना नामांकन दाखिल करेंगे। केजरीवाल के 75 साल वाले आरोप पर अमित शाह ने टीवी9 भारतवर्ष से कहा, मोदी तीसरी बार पीएम बनने जा रहे हैं। 2029 तक मोदी ही प्रधानमंत्री रहेंगे। केजरीवाल अपनी पार्टी संभालें, बीजेपी कैसे चलेगी ये ना बताएं। तानाशाही के आरोपों पर टीवी9 से बोले अमित शाह, तानाशाही का ट्रैक रिकॉर्ड बीजेपी के पास नहीं। केजरीवाल के साथी दल कांग्रेस ने देश में लगाई थी इमरजेंसी। अमित शाह ने कहा, रायबरेली में राहुल गांधी चुनाव हारने जा रहे हैं। रायबरेली में बीजेपी प्रत्याशी की होगी जीत। चौथे चरण की वोटिंग के बीच राहुल गांधी का सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर वक्तव्य। 3 चरणों में साफ 4 जून को बन रही है इंडिया गठबंधन की सरकार। राहुल ने लोगों से वोट डालने की अपील की। आज रायबरेली में चुनाव प्रचार करेंगे राहुल गांधी। महाराजगंज और गुरुबख्शगंज में होंगी रैलियां। प्रियंका गांधी भी रहेंगी मौजूद। वोटिंग के बाद टीवी9 से बोले गिरिराज सिंह, कहा पीएम के पटना में हुए रोड शो का असर दिख रहा है। बिहार की सभी 40 सीटें इस बार जीतेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किया मतदान। मतदान के बाद लोगों से वोट डालने की अपील की। कहा, मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें हम जीतेंगे। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू ने पूरे परिवार के साथ डाला वोट। मतदान के बाद कहा, सुशासन और बेहतर भविष्य के लिए आपको मतदान करना चाहिए। आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी ने कहा, आपने पिछले 5 साल में शासन देखा है। आपको लगता है कि शासन से फायदा हुआ तो वोट करें। उज्जवल भविष्य के लिए वोट करें। वहीं हैदराबाद में आईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने पूरे परिवार के साथ डाला वोट। वोटिंग के बाद लोगों से ज्यादा वोट करने की अपील की। हैदराबाद में माधवी लता ने भी डाला वोट। मतदान के बाद बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता की अपील, सभी वोटर्स मताधिकार का इस्तेमाल करें, खुद के लिए और देश की प्रगति के लिए वोट दें। साउथ फिल्मों के सुपरस्टार चिरंजीवी ने भी वोट डाला। अल्लू अर्जुन और जूनियर एनटीआर ने जुबली हिल्स के ओबुल रेड्डी कॉलेज में किया मतदान। महाराष्ट्र के बीड से बीजेपी उम्मीदवार पंकजा मुंडे ने कहा, एक बार फिर बीजेपी की बनेगी सरकार। एनडीए को 400 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। यूपी के कन्नौज के बीएस इंटर कॉलेज बूथ में ईवीएम खराब होने की खबर सामने आई। ईवीएम खराब होने से कुछ देर के लिए वोटिंग रुकी। मतदान बूथ पर इस दौरान वोटर्स की लंबी कतार नजर आई। हालांकि यह समस्या थोड़ी देर बाद सुलझा ली गई। 9 बजे तक 10 राज्यों की 96 सीटों पर 10.35% मतदान हुआ है। पश्चिम बंगाल में 15.24%, यूपी में 11.67%, बिहार में 10.18%, एमपी में तकरीबन 15% और झारखंड में तकरीबन 12% वोटिंग हुई। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कल नई दिल्ली और उत्तम नगर में रोड शो किया। बोले, आम आदमी पार्टी को जिता दो तो मुझे दोबारा जेल नहीं जाना पड़ेगा। आज दिल्ली में पार्षदों के साथ करेंगे बड़ी बैठक। श्रीनगर में चौथे चरण की वोटिंग के दौरान कश्मीरी पंडितों ने मताधिकार का इस्तेमाल किया। कश्मीरी पंडितों के लिए बनाए गए हैं 26 स्पेशल वोटिंग बूथ। बंगाल में बीजेपी का बड़ा आरोप, संदेशखाली में घरों में जबरन घुसी पुलिस आरएएफ जबरन घरों में दाखिल हो रही है। टीएमसी नेता दिलीप मलिक के विरोध के बाद एक्शन। तेलंगाना के हैदराबाद के जुबली हिल्स में 94 साल के वरिष्ठ नागरिक व्हील चेयर पर पहुंचे मतदान करने। मतदान केंद्र पर स्वयंसेवकों ने उनकी सहायता की। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में मतदान को लेकर लोगों में दिखा उत्साह। वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ पर लंबी कतारें नजर आईं। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में चौथे चरण के लिए मतदान जारी है। मतदान को लेकर महिलाओं में दिख रहा है उत्साह। यूपी के गोंडा में बीजेपी नेता ब्रजभूषण शरण सिंह का दिखा बागी तेवर। मंच से ब्रजभूषण ने सीएम योगी पर साधा निशाना। कहा, मैं बुलडोजर नीति का विरोधी हूं।
जयपुर एयरपोर्ट के बाद अब जयपुर के 6 से ज्यादा स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। स्कूल के प्रिंसिपल को मेल के जरिए धमकी मिली। पुलिस और बम निरोधक दस्ता सर्च ऑपरेशन में जुटा है।